कितना अच्छा महसूस हो रहा है वापस से इस जगह पर आकर। अब ये पूरा फ्री फायर और GTA मेरा होगा। मालिक, आपको जिंदा करने में हमें बहुत ज्यादा ही समय लग गया क्योंकि हमारे सारे साथी बिखर गए थे। बचे हुए कुछ साथी मिले और आधे तो धोखेबाज निकले जो आपको जिंदा करने के बारे में सुनकर ही भाग गए। हाँ मालिक, मैंने आपका बहुत इंतजार किया और अंतिम में थक हार कर मैंने सोचा कि आप अब कभी वापस नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैं अपने रास्ते पे चला गया था। लेकिन मालिक मुझे पता था आप जरूर वापस आएंगे। मुझे पूरा भरोसा था आप खुद पर। क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ जिसने आपको वापस लाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया। बहुत अच्छे मेरे बच्चों, मुझे तुम सबसे यही उम्मीद थी और अब इस फ्री फायर और GTA में सब मेरे गुलाम बनेंगे। एक बार फिर से ज़ॉम्बी समुराई का कहर इन पर पड़ेगा। जिसने मुझे खत्म करने की साजिश की थी उनमें से अब कोई नहीं बचेगा। उन सबको मैं चुन चुन कर मारूंगा। मालिक, ये डेडली स्ट्राइक तो सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। मैं मदद मांगने के लिए इसके पास गया था, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी इसने हमारी बात ना मानकर उस वॉर क्लैशर का साथ दिया। उस टाइम पे वो रैम्पेज बहुत पावरफुल था जिससे मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाया। मालिक, इस गुस्ताखी की सजा इसे तो मिलनी ही चाहिए। बस मेरे बच्चों, तुम सबने अपना काम बखूबी किया। अब कैसे किसे क्या सजा देनी है वो मैं तय करूंगा। क्या लगा इन नूबड़ों को कि अब मैं कभी भी इस फ्री फायर में वापस नहीं लौटूंगा। शायद ये भूल चुके हैं कि मैं ज़ॉम्बी समुराई हूँ। मैं वो अनहोनी हूँ जिसे कोई टाल नहीं सकता। बस बहुत जी ली है सबने शांति भरी जिंदगी। अब समय आ गया है सबको याद दिलाने का कि ज़ॉम्बी समुराई वापस आ चुका है। अब आलोक और उसकी गिल्ड का सफाया मैं करूंगा। जो हुकुम मालिक, हम हमेशा आपके साथ हैं। आपका हर फैसला हमें मंजूर है। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। अब आएगा न मजा। उन नूबड़ों ने बहुत परेशान किया है हमें। ओए, तूने मुझे यहाँ क्यों पकड़ रखा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मेरी तो तुझसे कोई जाति दुश्मनी भी नहीं है। अरे रुक जा, इतनी भी क्या जल्दी है? और ये नासमझ बनने का नाटक बंद कर। तुझे सब कुछ पता है और अगर अपनी भलाई चाहता है तो जल्दी से बता, तूने मेरे गिल्ड मेंबर को कहाँ छिपा कर रखा है? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है उनसे आखिरी बार मिलने वाले टॉप क्रिमिनल्स ही थे। और अगर तुझे अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा तो मुझे लगता है तेरा मुंह खुलवाने के लिए मुझे कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। नूबड़े, मेरा टाइम वेस्ट करना बंद कर और जल्दी बोल, मेरे गिल्ड के बंदे कहाँ हैं? अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर तू ये कैसी बातें कर रहा है और ये तू किस गिल्ड के बारे में बात कर रहा है? मैं तो तुझे जानता भी नहीं। आखिर तू है कौन? ओए नूबड़े, अपनी ये फालतू की बकवास बंद कर। मुझे बेवकूफ समझ के रखा है क्या? क्या लगता है तुझे मैं इतनी आसानी से तेरी इन पचकानी बातों में आ जाऊंगा? तू जितना जल्दी मुझे सब कुछ बता देगा तेरे लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं तेरा क्या हश्र करूंगा। देख डीजे के, मैं पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मुझसे ये बेमतलब की बकवास करना बंद कर दे। मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा है। लगता है पेंगुइन को बुलाना ही पड़ेगा। अब वही है जो तेरा मुंह खुलवा सकता है, क्योंकि तू इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। आखिर तू एक नंबर का ढीठ जो ठहरा। तूने मुझे बुलाया क्या? हाँ, मैंने बुलाया क्योंकि इस नूबड़े का मुंह जो खुलवाना है और अब ये काम सिर्फ तू ही कर सकता है। मैं
बस मैं आया के। पता नहीं किन नमूनों के जाल में फंस गया हूँ मैं। बस के अब तू परेशान मत हो, अब बस तू देखते जा मैं कैसे इसका मुंह खुलवाता हूँ। ये सब कुछ बोलेगा। लेकिन वो कैसे? ला 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 ला, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। बंद कर ये बेसुरी आवाज मैं और नहीं सुन सकता। तेरा क्या होगा रेड क्रिमिनल जाना बेहाली, तेरा क्या होगा रेड क्रिमिनल ला 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 ला। इससे पहले कि मेरे कान फट जाए मैं यहाँ से निकलता हूँ। पेंगुइन तू सब कुछ संभाल लेना, मैं थोड़ी देर से आता हूँ। ये पेंगुइन का बच्चा तो सच में इतना बुरा गाता है जैसे कोई गधा चिल्ला रहा हो। इसको झेलना तो सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब मैं आलोक और उसके साथियों का साथ नहीं देने वाला। अगर तुझे ही उनकी इतनी फिक्र है तो तू बेशक जा सकता है उनकी मदद करने के लिए। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं नहीं आने वाला। कोबरा, तू कैसी बेहुदा बातें कर रहा है? तू भूल गया क्या जब हम मुसीबत में थे तो आलोक ने उस गाय से हम दोनों को बचाया था और आज उसे हमारी मदद की जरूरत है और तू पीछे हट रहा है। शीरो, बात आलोक की मदद करने की नहीं है। शायद तू भूल गया है कि आलोक और उसकी गिल्ड का पाला ज़ॉम्बी समुराई से पड़ा है। हाँ, वही ज़ॉम्बी समुराई जो इस फ्री फायर का सबसे ज्यादा पावरफुल बंडल है और इस फ्री फायर का राजा भी था। और अगर हमने आलोक का साथ दिया तो वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं तुझे फिर से समझा रहा हूँ, इन बेमतलब के झमेलों में मत पड़। वैसे भी हम पर आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिर मैं करूं तो क्या करूं। मुझे आलोक की मदद तो करनी ही होगी। इस वक्त उसे हमारे साथ की जरूरत है। अगर तू मेरा साथ नहीं देना चाहता तो ठीक है, मैं अकेला ही जाऊंगा। चलना तो तुझे पड़ेगा क्योंकि अब तेरी जरूरत यहाँ नहीं वहाँ है। तूने बात मनमानी करनी, तेरी इस बेवकूफी की वजह से हमारे भाई भी मारे गए और तुझे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं है। इसलिए अब तो मेरे साथ ही चलेगा। तो जब तक इन सारी चीजों से दूर रहेगा उतना ही हम सबके लिए अच्छा होगा। अब तक शायद पेंगुइन का कहर थम चुका होगा। मुझे जल्दी से जाकर देखना चाहिए कि उस पेंगुइन ने रेड क्रिमिनल से कुछ उगलवाया या नहीं। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? लगता है मैंने कुछ ज्यादा समय के लिए इन दोनों को एक साथ छोड़ दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसकी बेसुरी आवाज सुनते सुनते ये रेड क्रिमिनल तो यहीं मर जाएगा। ना कोई ऊपर नीचे ला 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 ला। कोई मुझे बचाओ इस जानवर से। मैं और नहीं सुन सकता, मैं मर जाऊंगा। ये नूबड़ा तो कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरा इतना बेसुरा गाना सुनने के बाद तो अच्छे का पसीना निकल जाता है, खड़े खड़े गिर जाते हैं। लेकिन पता नहीं ये नूबड़ा अभी तक जिंदा कैसे है। और कुछ नहीं, ये बस हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसकी चालाकी मेरे सामने काम नहीं आने वाली। पता नहीं ये और कितनी देर तक ऐसे ही लेटा रहेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो कभी भी अपने दोस्तों को नहीं ढूंढ पाऊंगा। ओए के, अगर तू मुझे अच्छा वाला पेट फूड खिलाता तो मैं इससे सारी बातें उगलवा सकता हूँ। हाँ, सच कह रहा हूँ मैं, और साथ में बहुत सारी ग्लू वॉल्स भी दे दूंगा मैं तुझे। नूबड़े, तेरी तो